हमारा टॉपिक एन स्क्वाड के अलग अलग संस्थाओं में बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों के काम को समझना है। यह विषय चुनने का कारण यह था कि हमारे ग्रुप में ज्यादातर लोग बचपन से ही संस्थाओं से जुड़े हैं। हमारी रिसर्च का उद्देश्य था बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों का इस काम से जुड़ने का कारण समझना और उस काम में आने वाली चुनौतियां, उनके काम करने का तरीका और इस काम की वजह से उनकी जिंदगी में आने वाले बदलाव को समझना है। रिसर्च के लिए हमने इंटरव्यू का माध्यम चुना, जिसमें हमने 20 लोगों से मुलाकात की जो 14 अलग अलग संस्थाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, जेंडर के विषय पर बच्चों के साथ काम करते हैं। इंटरव्यू में हमें 11 पुरुष और 9 महिलाएं मिली, जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल के दरमियान है। अधिकतर लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हमें पता चला कि ज्यादातर लोग संस्था के आसपास में ही रहते हैं। 10 लोग मानपुर, 8 लोग गोवंडी और 2 लोग धारावी और नेरल में रहते हैं। अपनी बस्ती में बदलाव लाने के मकसद से वो संस्था से जुड़े थे। कुछ लोगों का ये काम से जुड़ने का कारण रोजगार था, तो कोई अपने बचपन से ही संस्थाओं से जुड़ा था। वही कुछ लोगों का कहना था कि वो बच्चों के साथ काम करते हुए अपना बचपन जी पाते हैं, इसलिए वो ये काम करते हैं। ज्यादातर लोगों का कहना था कि इस काम से जुड़ के उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है, जैसे कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना, गुस्से पे नियंत्रण करना, एम्पैथी से सुनना और बात करना। हमें ये भी पता चला कि ज्यादातर लोगों को बच्चों के साथ काम करने में सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि उन्हें पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वो बच्चे संस्था से क्यों जुड़े हैं, उनका क्या फायदा होगा। इस मुश्किल को दूर करने के लिए ये लोग माता पिता को प्रोग्राम से जोड़े रखते हैं, कई बार उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। इसी तरह हर बच्चा अलग होता है, इसीलिए उसे समझते हुए उनके साथ काम करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और बच्चों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए ये लोग खेलकूद और क्रिएटिव एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों ने ये राय दी कि संस्था को बच्चों की संख्या से ज्यादा बच्चों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और संस्था में बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों को ये काम अपनी जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए। साथ ही उनका ये भी सुझाव था कि संस्थाएं स्कूल की तरह ना बने, बल्कि अपने तरीके से ही बच्चों को सिखाए, जिससे वो भी सीखे और उनका बचपन भी छिप पाए। थैंक यू।